एक दिन भोलाराम कहीं जा रहा था, तभी उसने एक नीला पंखा लिया और उसे खुद को 2 बार हवा दी। अरे ये क्या, उसकी नाक तो तुरंत ही लंबी होकर बहुत बड़ी हो गई। भोलाराम को याद आया कि उन्हें एक रहस्यमय मेहमान ने 2 पंखे दिए थे, एक नीला और दूसरा सफेद। उन्होंने सोचा कि अगर नीला पंखा नाक को बड़ा करता है तो क्या सफेद पंखा नाक को छोटा कर देगा। उन्होंने तुरंत सफेद पंखे से हवा दी। वाह, उनका अंदाजा बिल्कुल सही था। नाक तुरंत छोटी होकर वैसी ही हो गई जैसी पहले थी। वो खुशी खुशी घर लौटे और अपनी पत्नी और बेटे को ये अद्भुत रहस्य बताया। उन्होंने अपने बेटे को दिखाया कि कैसे नीला पंखा किसी की भी नाक को लंबा कर सकता है और सफेद पंखा उसे वापस छोटा कर सकता है। जब भोलाराम का परिवार आनंद से उस जादुई पंखे की खूबियां जांच रहा था और एक दूसरे को बता रहा था, तभी अगले ही पल वो दोनों पंखे अचानक गायब हो गए। इस अजीब घटना को देखकर पूरा परिवार एकदम हैरान रह गया। दरअसल वो पंखे पास के ही एक बहुत अमीर और लालची गुमान सिंह के घर चले गए थे। गुमान सिंह पूरे इलाके में अपने पैसे और घमंड के लिए मशहूर था। वो दिन गुमान सिंह का 60वां जन्मदिन था। उसने पूरे देश के बड़े बड़े और अमीर लोगों को अपने यहाँ दावत पर बुलाया था। जब गुमान सिंह खाने पीने में व्यस्त था, तभी अचानक एक देवता वहाँ प्रकट हुए। उस देवता ने वो नीला पंखा उठाया और गुमान सिंह की नाक पर 2 बार हवा कर दी। ये दृश्य देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने ऐसी अजीब चीज कभी नहीं देखी थी। सबको लगा जैसे भगवान गुमान सिंह को सजा दे रहे हैं। डर के मारे सभी मेहमान तुरंत वहाँ से भाग गए और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। बाद में गुमान सिंह ने अपनी लंबी नाक ठीक करवाने के लिए तरह तरह के डॉक्टरों और हकीमों को बुलाया, लेकिन किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। जब ये खबर भोलाराम के घर पहुंची तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वो भी गुमान सिंह के प्रशंसक थे। उन्होंने सोचा कि अगर हमारे पास वो जादुई पंखे होते तो हम उनकी मदद कर पाते। तभी चमत्कार हुआ। वो दोनों पंखे खुद ही अपनी जगह पर वापस रखे मिल गए। पंखा वापस देखकर भोलाराम तुरंत गुमान सिंह से मिलने दौड़े। उन्होंने गुमान सिंह को बताया कि उनकी नाक भी इतनी लंबी हो गई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक है। गुमान सिंह ने और पूछताछ की। आखिर में भोलाराम ने सफेद पंखा निकाला और उसे गुमान सिंह की नाक की तरफ करके हवा देना शुरू किया। सबने देखा कि नाक आंख की पलक झपकते ही छोटी होती जा रही थी। पास में खड़ी गुमान सिंह की बेटी को तो बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि ऐसी भी कोई चीज हो सकती है। गुमान सिंह ने अपनी नाक देखी जो बिल्कुल सामान्य हो गई थी। वो तुरंत लालच में आ गया। उसने तुरंत भोलाराम से वो पंखे छीन लिए। उसने गरीब भोलाराम से कहा कि मैं अपनी सारी दौलत और ये बड़ा घर तुम्हें दे दूंगा और बदले में तुम मुझे ये दोनों पंखे दे दो। और अगर भोलाराम नहीं माने तो उसने उन्हें पुलिस के हवाले करने की धमकी दी। भोलाराम तुरंत घुटनों पर बैठ गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते, गुमान सिंह ने उन्हें लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उसने जबरदस्ती अदला बदली कर ली। अब दोनों परिवारों ने घर बदल लिए। गुमान सिंह एक टूटे फूटे झोंपड़ी में रहने लगा और बेचारा भोलाराम एक बड़े घर में। भोलाराम ने अपने बेटे से कहा कि वो सारा अनाज गांव वालों में बांट दे। उन्होंने फैसला किया कि वो गुमान सिंह की तरह लालची नहीं बनेंगे। इधर गुमान सिंह अपने नए टूटे फूटे घर में लेटा हुआ था और सोच रहा था कि वो कैसे इन जादुई पंखों का इस्तेमाल करके और दौलत बनाएगा। उसने सोचा कि देखते हैं कि मेरी नाक कितनी बड़ी हो सकती है। उसने तुरंत नीला पंखा उठाया और अपनी नाक पर हवा देने लगा। उसकी नाक छत को तोड़कर ऊपर बादलों में चली गई। लगभग 2 घंटे बाद भी वो बढ़ती ही जा रही थी। अंत में उसकी नाक स्वर्ग में इंद्रदेव की सभा की मेज से जा टकराई। उसे तब तक नाक में दर्द होने लगा था और वो थोड़ी देर आराम करना चाहता था। इंद्रदेव ने तुरंत किसी को भेजा ताकि पता चले कि ये अजीब चीज कहां से आई है। उन्होंने अपने दूतों को आदेश दिया कि वो उस नाक को एक खंबे से बांध दे ताकि वो और न बढ़े। गुमान सिंह को लगा कि उसकी नाक में खुजली हो रही है, तो उसने सफेद पंखे से हवा दी ताकि नाक वापस छोटी हो जाए। जैसे ही नाक छोटी होने लगी, उसका पूरा शरीर जमीन से उड़कर आसमान की तरफ खींचने लगा। उसे लगा कि वो ऐसे ही उड़कर इंद्रदेव के दरबार में पहुंच जाएगा। इंद्रदेव को पता चल गया कि ये लालची गुमान सिंह ऊपर आना चाहता है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उसकी नाक को खंबे से खोल दिया जाए। नतीजा ये हुआ कि गुमान सिंह अचानक नीचे गिर गया और वापस एक गरीब बूढ़ा आदमी बन गया। इस तरह उसका असीम लालच ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया और उसे उसकी असली जगह वापस दिखा दी।